नमस्ते बच्चों, अब शिक्षक मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराएंगे या करेंगे, अपने परिवार को और मजबूत बनाएंगे, तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और हम आपको अच्छे से और डील कर पाएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे अवयव के बारे में। तो अवयव के बारे में आप लोगों ने पहले समझ लिया था कि अवयव की जो खोज है वो किसने की, अवयव के कोट या क्रम क्या होता है, अवयव के प्रकार क्या होते हैं। हमने उसके आधार पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, जैसा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड, नहीं सॉरी गलत हो रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और जो तीसरा अवयव है वो है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर दिया गया है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। और इसमें यह कहा गया है कि x, y, z की मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों अवयव जो है वो बराबर है ना। तो दोनों अवयव जब बराबर है तो हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, पेन तो पहले से धोखा दे रहा है, थोड़ा सा इंक बढ़ाते हैं इसमें। तो आप कंटिन्यू आगे चालू रखिए अपना कोर्स और अपने आप से भी करने की कोशिश कीजिए। एक बार दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए, फिर भी मैं भी लिख के बता रहा हूँ। दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, जल्दी करिए। पहला पद पहले पद के बराबर कर लीजिए, दूसरे पद को दूसरे पद के बराबर कर लीजिए और तीसरे पद को तीसरे के बराबर करिए। तो आप देख रहे होंगे कि 3 समीकरणें बन जाएंगी। तो जब पहले से तुलना करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 होगा। ये पहली समीकरण रख लेते हैं। उसके बाद है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और इसे दूसरी समीकरण लिख लेते हैं। और एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, और इसको तीसरी समीकरण। अब हमें करना ये है, इन तीनों समीकरणों को हल करना है और तीनों समीकरणों को हल करके x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो आप देख रहे होंगे पहली और दूसरी समीकरण में, तो पहली और दूसरी समीकरण को हम अगर सिंपली जोड़ दें तो x प्लस का है यहाँ पर है और यहाँ माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। वैसे ही y प्लस का है, y माइनस का है, ये भी कट जाएगा। और z दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे और z का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और इनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे लिख लें। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ये पहली समीकरण थी। फिर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये दूसरी समीकरण है। जो कि हमें इनको जोड़ना है तो हम इधर लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो x और x कट जाएंगे, ऐसे y और y भी कट जाएगा और z और z 2z हो जाएगा और बराबर 2 और 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो z बराबर 3/2, ये z का मान आ चुका है।
कॉपी पेन अपने पास रखिए और क्वेश्चन को नोट करते जाइए फटाफट, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी और तीसरी समीकरणों को हम जोड़ लें तो यहाँ पर y कट जाएंगे, z चूंकि दोनों प्लस माइनस के z भी कट जाएंगे और x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और तीसरी समीकरण है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो y और y कट जाएगा, z और z कट जाएगा, तो x और x 2x होगा और 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5/2, ये x का मान हो गया। उसके बाद अब जब 2 मान आ चुके हैं तो तीसरा जो y का मान बचा है तो उसको निकालने के लिए तो हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी x और z के जो मान आ चुके हैं उनके मान लगा के y का मान निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो पहली और तीसरी को हम सिंपली जोड़ दें, जिससे x और x कट जाएगा, z और z कट जाएगा, सिंपल y का मान निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो फिर समीकरण में मान लगा लें या समीकरण को जोड़ लें। तो जोड़ ही लेते हैं, इधर लिखा दे रहा हूं, ध्यान देना जरा कि समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो पहली समीकरण लिख लें तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और तीसरी जो समीकरण है वो है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो x और x कट जाएगा, z और z कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4, क्योंकि 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4/2, 2 दूना 4 कटेगा, तो y बराबर 2। तो आप देख रहे होंगे तीनों मान आ चुके हैं। ये x का मान है, एक आंसर ये हो जाएगा, ये y का मान है, दूसरा ये हुआ आंसर, और तीसरा ये z का मान। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। नोट करते रहे। नोट हो गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। तो जैसा कल हमने बता दिया था कि हाई स्कूल की जो क्लास होगी वो 3 बजे से, और जो 12th की क्लास है वो 3:30 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि दिया गया है ए बराबर, कहा गया यदि ए बराबर, ए का व्यू दिया गया है 2 × 2 क्रम का है, 3, 4, 1 - 2, और बी बराबर दिया गया है 5, 9, 6, 3। तो निम्न के मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो मान ज्ञात करना है। पहले पॉइंट पे है कहा गया 4a, दूसरा पॉइंट है 5b, और जो तीसरा पॉइंट है वहां पे बताया गया है 2a + 3b। का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सारणिक में पढ़ा था कि अगर हम सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में गुणा करें
तो गुणा हो जाती है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता। आव्यूह में जब भी हम गुणा करते हैं या कोई चीज कॉमन लेते हैं, तो अगर गुणा करेंगे तो जितने भी अवयव हैं उसमें सभी में गुणा हो जाएगी, और अगर कॉमन लेना है तो जितने भी अवयव हैं सब में वो चीज कॉमन होनी चाहिए तो ही कॉमन मिलता है। तो जैसे पहला पॉइंट पे कहा गया है कि 4a बराबर, तो 4a का मतलब हुआ कि 4 और a की गुणा हुई है, तो 4 को 4 लिखेंगे और इंटू a की जगह पर a का मान लिखेंगे। तो a का मान है 3, 4, 1 माइनस 2। तो हम 4 को अंदर गुणा करेंगे, तो हमने बताया था कि जब भी किसी संख्या से गुणा करना है तो उसके जितने भी अवयव हैं उन सभी में गुणा होगी। तो सभी में गुणा होगी तो क्या होगा, तो पहले 4 की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, वैसे ही 4 की गुणा 4 में तो 16, 4 की गुणा 1 में तो फिर 4, और 4 की गुणा -2 से करेंगे तो जो कि 4 दूना 8 होता है, माइनस लगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये हुआ 4a का मान। उसके बाद अगला मान इन्होंने जो बताया है वो है 5b। तो 5b तो मतलब हुआ 5 और इंटू b आव्यूह जो है उसे लिख लेंगे। तो ये है 5, 9, 6, 3। तो जिस प्रकार से अभी ऊपर गुणा की है उसी प्रकार से इसमें भी गुणा करेंगे। तो जो कि 5 से गुणा करना है तो 5 से जितने भी b के अवयव हैं उन सभी में गुणा होगी। तो पहले 5 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 की गुणा 9 से 9 बना 45, फिर 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 छका 30, और 5 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 15। ये b 5b का हो गया मान। फिर तीसरे पॉइंट पे कहा गया है 2a प्लस 3b। तो इसका मतलब हुआ कि हमें a को 2 से गुणा करना है, b को 3 से गुणा करना है, और जो दोनों अवयव आएंगे उनको जोड़ देना है। तो 2 इंटू a का मान है 3, 4, 1 माइनस 2, और प्लस 3 इंटू b का मान है 5, 9, 6 और 3। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम 2 की इस a आव्यूह में गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2 तियां 6, 2 चौकी 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, माइनस लगाए तो -4, प्लस फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 नवा 27, 3 की 6 से करेंगे तो 18, और 3 तियां 9। तो सिंपल जिस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे ही आव्यूह का योग और अंतर भी होता है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि सब जो पहले आव्यूह के दूसरे आव्यूह में जब योग निकालेंगे तो इस आव्यूह का जो भी अवयव लेंगे तो दूसरे आव्यूह का वही संगत अवयव लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बात करेंगे 6, तो 6 कौन सा अवयव है, इसे कहते हैं A11। A11 लिखा जाता है। वैसे इस आव्यूह की बात करें तो इसमें जो 15 है वो A11 है। तो A11 वाला अवयव जो है वो A11 वाले से ही जुड़ेगा। वैसे ही 8 जो है उसे कहते हैं A12। तो वैसे ही 27 यहाँ पर A12 है। 2 A21 होगा, और 4 जो है वो A22 है। वैसे यहाँ पर जो A21 है वो है 18, और A22 जो है वो है 9। तो संगत अवयव के साथ ही जोड़ना है। तो संगत अवयव के साथ जोड़ते चले जाइए। तो 6 इससे 15 के साथ जुड़ जाएगा, तो 6 और 15 मिलके 21 होगा। वैसे ही 8 और इस 27 के साथ जोड़ देंगे तो 8 और 27 मिलके हो जाएगा 35। फिर उसके बाद 21 वाला पद 21 के साथ जुड़ेगा, तो 21 में यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 18, तो 2 और 18 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 20। वैसे A22 का पद है -4
और ये यहाँ पर 22 का पद है 9, तो -4 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो जो कि एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की, तो जुड़ने के बजाय घट जाएंगी, तो 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या ज्यादा है तो मान प्लस का होगा। तो ये हुआ मान 2a + 3b का। क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रफ कर दें। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट करके बताते रहें, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात कीजिए। और दिया गया है, दो समीकरणें दी गई हैं। एक है x + y बराबर, तो अवयव जो दिया गया है वो है 5 2 0 9, 5 2 0 और 9। और x - y बराबर दूसरा अवयव जो दिया गया है वो है 3 6 0 -1, 3 6 0 -1। ठीक है, तो इन समीकरणों को हल करके, इन समीकरणों को तो क्वेश्चन कहा गया था x और y ज्ञात कीजिए, और समीकरण दी गई है x + y बराबर 5 2 0 9, एक अवयव दिया गया है, और x - y बराबर जो अवयव दिया गया है वो है 3 6 0 -1। तो हम जैसे सिंपली अभी इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे समीकरणों को हल कर रहे थे वैसे ही समीकरणों को हल करेंगे। तो अगर सिंपली हम यहाँ पर देखें तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो y कट जाएंगे, और एक बार घटा दें तो x और x कट जाएंगे, तो y का मान निकल आएगा। जब y कटेगा तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे सिंपली समीकरणों को जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि अगर मान लेंगे पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो पहली समीकरण थी x + y बराबर 5 2 0 और 9। दूसरी है x - y बराबर 3 6 0 -1। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने से y और y कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और x मिलके 2x बराबर, और जब इधर दोनों अवयव जुड़ेंगे तो जैसा कि अभी बताया था कि पहले अवयव का जो भी पद आप लेंगे तो दूसरे अवयव के संगत पद के साथ उसको योग करेंगे। तो 5 ये 11 वाले पद पर है, वैसे ही ये 11 वाले नंबर पर 3 है, तो 5 और 3 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। फिर 2 12 है, और यहाँ पर ये 12 जो है वो 6 है, तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 0, और जब 0 जुड़ेगा तो फिर 0 होगा। फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है -1। 9 और -1 जब जोड़ेंगे तो न जुड़ने की बजाय वो घट जाएंगे, तो 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पर x के साथ 2 लिखा हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। हमने बताया था कि अवयव में से जब भी कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो वो जितने भी अवयव हैं सभी में होनी चाहिए। तो इन सभी जितने भी अवयव हैं तो इसमें 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिला है, जो कि हम केवल 2 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, बाकी कोई संख्या है नहीं तो बाहर पड़ी रहेगी। तो इससे अच्छा है केवल हम 2 कॉमन लें। तो 2x बराबर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 4 0 4।
तो 2 और 2 कट जाएगा, तो x बराबर जो बच रहा है वो है 4 4 0 4। ये x का मान हो गया। अब दूसरा मान जो निकालना है वो है y का। तो y का मान निकालने के लिए या तो सिंपली हम दोनों समीकरणों को घटा लें, या फिर हम x का मान या किसी भी समीकरण में लगा के y का मान निकाल सकते हैं। तो मान ही लगा लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। यह x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9। तो हम यहाँ x का मान लगाएंगे, तो x का मान है 4 4 0 4 और प्लस y बराबर 5 2 0 9। तो y बराबर, तो हम देखेंगे कि जो बराबर में पहले से है उसे वैसे ही लिख लेते हैं, और जब इस वाले पद का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये पद माइनस का हो जाएगा। 4 4 0 और 4। जिस प्रकार से हमने अभी तक अवयवों को जोड़ा है उसी प्रकार से उनका अंतर भी करेंगे। तो अंतर भी वैसा ही करेंगे कि इस अवयव का जो हम अवयव लेंगे तो दूसरे अवयव का संगत अवयव होना चाहिए। तो y बराबर, तो ये हो जाएगा, जब 5 से ये 4 घटाएंगे तो आएगा 1। उसके बाद 2 से ये 4 घटाना है तो हो जाएगा माइनस का 2। फिर 0 से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 9 से ये 4 घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये y का मान हो गया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। एक बार नोट कर लीजिए उसे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम अपनी क्लास को यहाँ पर रोक लेते हैं। इसके बाद कल आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो? आप अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। और जैसे जैसे आपको इसमें कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमियां हैं अब, और हम उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा है, और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। सब्सक्राइब भी जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बताते रहें, और जिससे लोग बढ़ते रहें तो और भी अच्छा लगेगा। तो थैंक्स क्लास।